मेरा तो ये मानना है घर पे बैठ के सोच के अकेले रह के कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स या अपने क्लाइंट्स को ये नहीं राय देती कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम चुपचाप कमरे में की फैमिली में ऐसा नहीं। कि मदर इन लॉ वगैरह उनके साथ में ब्लैक मैजिक कर रही थी या उनके साथ में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्ले हो रहा था। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ में वो साइकोलॉजिस्ट जो आपने सोचा नहीं था कि था साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने बोला फीमेल आई थी, शी वाज मैरिड एंड उनका इलिसिएट रिलेशन रहा। और इलिसिएट जब रिलेशन उनका रहा जिनके साथ हस्बैंड, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। लाइफ के इतने मैटर्स ऐसे होते हैं कि घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर और समाज का प्रेशर। इतने प्रेशर होते हैं, इतने सारे प्रेशर्स में हमें समझ में नहीं आता कौन सा प्रेशर उठाएं और कौन सा प्रेशर उठा के फेंक दें। ठीक है, और वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है एक साथी की, और वो साथी हम देख सकते हैं किसके रूप में, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, जो हमारे मन की अवस्था को, व्यवस्था को समझता है, ना सिर्फ समझता है प्लस उसको वो हमें ही बताता है कि देखिए आपके मन की अवस्था ऐसी है और आपको इस सिचुएशन में ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास में। एक रेयर कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊं, एक साइकोलॉजिस्ट और एक टैरो रीडर, अगर हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जो एक टैरो रीडर भी हो और साइकोलॉजिस्ट भी हो और हमारे जीवन का साथी भी बन जाए, ऐसा ही कॉम्बिनेशन है डॉक्टर भावना कपूर। डॉक्टर भावना कपूर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक टैरो रीडर हैं, क्लिनिकली केसेस को हैंडल करती हैं और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और मेरी बहुत ही बड़ी मित्र है। तो थैंक यू भावना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई। धन्यवाद प्रीता जी। बिल्कुल, आपका रिमाइंडर पीपी नीता में बहुत 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 स्वागत है भावना जी। तो ये जो मज़ेदार कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजिस्ट और टैरो रीडिंग का, ये कैसे लगा? Thank you for having me here, Vinita ji. I'm really happy to be a part of this podcast. भावना जी, ऐसे 27 ईयर्स से मैं भी टैरो रीडिंग कर रही हूँ, बट साइकोलॉजी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि अपार्ट द पोल हैं दोनों, साइकोलॉजी भी और टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग हो गया समथिंग स्पिरिचुअलिटी से, कर्स से रिलेटेड, और आपका साइकोलॉजी हो गया वो मन का विज्ञान। हालांकि ये भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से हमारा टैरो रिलेट करता है, बट कितना एडवांटेज है आपका इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में? देखिए, साइकोलॉजी एक साइंस है जो माइंड और थॉट्स को रीड करती है, जो बिहेवियर पे काम करती है। राइट, और जो टैरोट है वो एक, जिसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन है, मिरर है। राइट, तो आप इसको दोनों को अगर साथ लेके चलेंगे तो इसमें आपको क्या कहते हैं, मेरा कहना यह है कि ये आप एक एनहेंस कर देता है दोनों चीज़ों की एनर्जीज को। उससे मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको एक बार टैरो रीडिंग, या जो टैरो रीडर्स हैं उनको एक बार साइकोलॉजी में ज़रूर जाना चाहिए। जाना चाहिए, ट्रू। क्योंकि हम लोग भी जब काउंसलिंग करते हैं टैरो, बिकॉज जब आप डीप थॉट्स में जाते हैं, किसी के इनर थॉट्स को रीड करना चाहते हैं, देखिए साइकोलॉजी बहुत वैल्यूबल है। ये तभी काम करती है जब आप इंटरनल किसी को, इमोशंस किसी के, थॉट्स किसी के चेंज कर सकें। और टैरो एक सबकॉन्शियस माइंड को रीड करने में आपको सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ आप साइकोलॉजी में प्रैक्टिकलिटी से आप काम कर रहे हैं, थॉट्स को, इमोशंस को, फियर्स पे, एंजाइटी, स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं। तो बोथ कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग पर्सन, ऑफ जजमेंट पर्सन। ये दोनों एक साथ एक, मेरा मानना ये है कि मुझे दोनों से बहुत सपोर्ट मिला है। सपोर्ट मिला है। तो आपके पास तो बहुत सारे केसेस आए होंगे भावना जी। बिल्कुल, मैंने आज तक, मुझे लगता है मैं सिंस 2017 से मैं साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वेलबींग प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम अ वेलबींग प्रैक्टिशनर ऑल्सो। तो ह्यूमंस के ऊपर, मुझे लगता है उनके बिहेवियर्स के ऊपर जो मैंने वर्कआउट किया है वो मेरे साथ, मुझे खुद में बहुत चेंजेस लेकर आया, मेरे खुद के अंदर, लाइफ में खुद की पर्सनालिटी में, खुद के पर्सनल लाइफ के थॉट्स में। एंड मुझे आज भी याद है, एक मेरा बहुत अर्ली स्टेज का केस था, व्हेन आई जस्ट जॉइन एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेनी, एज आई वाज डूइंग इंटर्न माइंड इन द फोर्टिस हॉस्पिटल। तो मेरे पास एक 27 इयर्स की एक गर्ल आती है, एंड शी वाज सपोज टू से कि मैम, मेरे को लोनलीनेस से एक फियर है।
मुझे बहुत बड़ा कप मुझे अकेलेपन से डर लगता है। तो मैंने उनसे पूछा आप कितने टाइम से अकेली रह रही हैं? उन्होंने बोला कि मैं सिंस द एज ऑफ 22 ईयर्स से, जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैं तब से अकेली रह रही हूँ। मैंने कहा डू यू हैव सम रिलेशनशिप? उसने कहा रिलेशनशिप था, मैंने उसको छोड़ दिया। और मैंने कहा अब आपके पास कोई प्रोफेशनली कोई डिग्री या किसी इसमें? उसने कहा मैं वो सब भी छोड़ चुकी हूँ, इवन दो मैं अपने पेरेंट्स को भी छोड़ चुकी हूँ। अच्छा क्योंकि और आज मैंने कहा जब आपको लोनलीनेस से फियर है तो आपने ये सब चीज़ों को क्यों छोड़ा, क्यों आप इनसे सेपरेट हुई? दैट टाइम शी सेड कि मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा था कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं या जो भी मेरे साथ रिलेशन में रहे हैं वो मेरे एंटी है, मेरे खिलाफ है। ओके शी वॉज हैविंग अ ट्रस्ट इश्यूज। फिर आपने उनको कैसे हेल्प किया? जब एक पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जब उसका बिहेवियर पैटर्न ऑपोजिट हो जाता है पॉजिटिविटी से, तब उसको हम बिल्कुल इस तरह से, एक तो कभी कभी समटाइम उसको हम मेडिकेशंस पे भी डाल देते हैं ताकि उसके जो ब्रेन में जो नेगेटिविटी ग्रो हो रही है वो लेस हो। उसको हम कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं बिजी अपने आप को रखें ताकि आपका जो टाइम स्लॉट्स हैं वो फ्री माइंड आप ना रह पाए। उसको आप अपने आप को ट्राई टू इंडल्ज समवेयर इन सम एक्टिविटीज। मैंने उसको गाइड किया कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करें, जो भी आपका प्रोफेशन है उसको वापस अडॉप्ट करें, परस्यू करें, उसको अडॉप्ट करें। और डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैंने उसे फोर्स नहीं किया आप ट्रस्ट करें, डोंट ट्रस्ट एनीवन। लेकिन लोनलीनेस से बाहर आने का आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपके शौक है, ऑफ कोर्स कोई कितना भी डाउन हो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जिंदा दिली होती है, जीने की चाह होती है। तो मैंने उसको कहा वहाँ फोकस करो, आप वापस अपनी लाइफ को रिवाइव करो, ढूंढो, पर लोगों को मत ढूंढो। डोंट सर्च फॉर हैप्पीनेस इन पीपल, सर्च हैप्पीनेस इन योर वर्क, योर हॉबीज। शी सेड आफ्टर सम डे मेरे पास वापस आती हैं एंड शी सेड मैम मैं कुकिंग स्टार्ट कर दी है। आई स्टार्ट लर्निंग कुकिंग। वेरी गुड थेरेपी कुकिंग खुद बहुत अच्छा मैंने कहा दैट्स रियली ग्रेट टू नो, वंडरफुल दैट यू आर डूइंग दिस। तो उसने कहा मैम मैंने अपनी लाइफ को किचन से स्टार्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट काइंड ऑफ एशियन फूड, हाँ कुक करना। आई एम रियली क्रेजी फॉर इटालियन फूड। मैंने कहा दैट्स रियली गुड टू नो। और मुझे अच्छा कहती मेरे 3 से 4 जो समय दिन का होता है घंटे आवर्स का, वो मैं अपनी किचन में डिवोट करती हूँ। मैंने कहा वाओ। देन शी स्टार्ट सेइंग लाइक कि मैं अब अपने लिए ही खाना बनाती हूँ, अपने आप के लिए ही सर्व करती हूँ और उसको बहुत अच्छे प्लेटर्स में डिजाइन करती हूँ। मैंने कहा Then she start living और उसको भी करना शुरू किया तो फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट लाइफ का उसने ले लिया। उसने ले लिया और उसने अपने आप को किचन से स्टार्ट करके उसने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से ग्रो किया कि अगर मैं आज उसको, मुझे अभी रिसेंट ही पता चला दैट शी इज अ वेरी सीनियर लॉयर इन द वेरी बिग फर्म। मतलब उन्होंने जो स्टडीज की थी वो Academically, she is very grown up now. ओके ठीक है। अच्छा भावना जी एक केस मेरे पास आया था, एक लेडी है, उन्होंने बताया कि मेटली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड गर्ल, ठीक है, बट उनकी फैमिली में ऐसा हुआ कि उनके मदर इन लॉ वगैरह उनके साथ में ब्लैक मैजिक कर रही थी या उनके साथ भी कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्ले हो रहा था, ठीक है। अपने हस्बैंड के साथ में वो साइकोलॉजिस्ट से मिलने गई और साइकोलॉजिस्ट को उन्होंने बोला कि मेरी मदर मेरे साथ कुछ कर रही हैं, Mother-in-law. मदर कुछ कर रही हैं। तो उन्होंने उस साइकोलॉजिस्ट ने उसका मजाक उड़ा दिया, ठीक है। आप एक साइकोलॉजिस्ट का बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट करते हो? यही बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो ना कि अगर हम गलत भी बोल रहे हैं एटलीस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल कि ठीक है हम आपकी बात समझ रहे हैं, राइट। उसके बाद में सारे पैटर्न्स को चेक करके एनालाइज करके उसके बाद ही आप जजमेंट देंगे या कोई ट्रीटमेंट करेंगे। ऑन द फर्स्ट ग्लांस तो आप ये बात नहीं बोल सकते। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो कि बहुत लोगों ने ये सेम सिचुएशन फेस करी होगी? बिल्कुल किए हैं। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स और पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे ये डिस्कस किया है कि उनका साइकोलॉजिस्ट से ट्रस्ट ही उठ चुका था। हाँ बिल्कुल ये हुआ है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट इस तरह का बिहेवियर अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स को देते हैं तो दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ देयर
प्रोफेशन। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं वो हॉस्पिटल भी जानती हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और मुझे बहुत ही एक्चुअली बहुत बुरा लगा। नहीं बिल्कुल फिर जब मैंने उनसे बात की, क्योंकि हम भी जो टैरो रीडिंग करते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट, मतलब एक काउंसलिंग एग्जैक्टली काउंसलिंग बेस्ड है। समझ के एविडेंस देख के फिर हम लोग उस पर डिसीजन लेते हैं, पर उस साइकोलॉजिस्ट का बिहेवियर मुझे नहीं पसंद आया। तो जितने भी नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा राइज होती हैं। और हाँ, अगर मैं एक हमें मंच मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं साइकोलॉजिस्ट को बोलना चाहूंगी, अगर आप ये बिहेवियर कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। अगर इंसान आ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा करेज लगता है, बहुत हिम्मत लगती है एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, अपनी बात को, मन की बात को रखने के लिए, बिल्कुल राइट? सही, इतनी हिम्मत चाहिए होती है उसको ये बात रखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, अगर हमारे पास ये एक गॉड गिफ्टेड प्रोफेशन है टू रीड आउट इनर कॉन्शियस, इनर थॉट्स, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये गलत बात है। बीइंग अ ह्यूमन वी शुड अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन, डेफिनेटली यही ह्यूमैनिटी है और यही एक सर्विंग है। नहीं, किसी के साथ भी कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल आप है। एक तो फर्स्ट क्लास आप कैसे उसको जज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। और मैं इस बात पे कई बार डिस्कशंस भी हमारे सेमिनार्स में होते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट कैसे डिसहार्टन कर सकते हैं पेशेंट्स को। एटलीस्ट वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। राइट, ये आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके लॉज आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको नहीं समझ रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट आपको समझेगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर वो वहां से भी उसको ये डिच मिल रहा है, उसको ये बिहेवियर मिल रहा है, तो वो इंसान जाएगा कहाँ पे? वो फिर सुसाइड ही करे। नहीं नहीं बिल्कुल तो ठीक है। एटलीस्ट आपके पास देखिए मैं आखिरी सहारा बिल्कुल कि अगर आपके पास आया है आखिरी सहारा समझ के, तो उसके साथ में ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल आपकी एग्री करती हूँ और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट भी हूँ। तो ऐसे भी तो केसेस आपके पास आते होंगे जो आपके पास आना ही नहीं चाहते या आने से डरते हैं, फियर है उनको। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज भी हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फियर है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा मजाक उड़ाएंगे। जैसे आपने मुझे बोला कि बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा ही होता है, मजाक उड़ाएंगे, ये हमारी इमोशंस को शेयर कर देंगे कहीं और, ये हमारी फीलिंग्स को बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ पर नहीं लेकर आएंगे जहाँ हमें ज़रूरत है। अपने प्रोफेशन को, साइकोलॉजी को प्रोफेशन मान के नहीं काम करती है। देखिए मेरा परसेप्शन अलग है बिल्कुल। मेरा कंसेप्ट है कि मेरा प्रोफेशन मेरा एक पर्पस है। साइकोलॉजी इज अ पर्पस टू हेल्प पीपल। आई एम इनटू दैट कि मेरे पास अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी टैरो रीडिंग के थ्रू कोई क्लाइंट आया है, तो आई वॉन्ट टू हेल्प देम, आई वॉन्ट टू रिलीज देयर पेन्स। मैं उनको उनके पेन्स बढ़ाने के लिए नहीं हूँ, मैं उनके पेन्स को रिलीज करने के लिए, उनको कंफर्ट जोन देने के लिए हूँ। एग्जैक्टली, मैं उनको उस स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैं उनकी जो भी एंशियस माइंड में जो चीज़ें उनके चल रही हैं, जो उनके इनर हिडन ट्रॉमास हैं, आई जस्ट वांट टू टेक आउट दैट एंड वांट टू टॉक ऑन दैट, ताकि वो एक अपनी लाइफ को जी सके। मैं मेरे को भानु जी एक चीज और है, जैसे सुशांत सिंह को टाइम पे काउंसलिंग मिल जाती, एक सपोर्ट, इमोशनल मेंटल सपोर्ट मिल जाता, हालांकि वो एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन था, राइट? लेकिन फिर भी जिस स्टेज में वो था, अगर उसको एक सपोर्ट इस तरह के मिल जाती तो आई आई थिंक वो जिंदा हो। देखिए मैं इसमें दो बातों पे जाऊंगी विनीता जी। जिंदा होना या मरना, ये सब डेस्टाइंड है, हाँ, डिस्टाइंड है बस, ठीक है, बट इनको स्टिल अवॉइड किया काउंसलिंग से उसको बिल्कुल सपोर्ट मिलता, एक गिविंग अप मिलता। होता। हाँ, उसको एक गिविंग मिलती, लाइफ जीने का पर्पस मिलता। और सही टाइम पे अगर उसके पास कोई होता, तो शायद उसको कोई रोक लेता। कोई रोक लेता, राइट? तो लोनलीनेस जैसे आज के न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बेसिकली माय लाइफ माय स्पेस वाला कल्चर जहाँ पर माय लाइफ माय स्पेस, पर ये नहीं समझ में आता कि हम के अंतर से कितने खोखले होते जा रहे हैं। कोई भी आएगा और मार के चला जाएगा हमें, कोई भी खोखले हो गए अगर, तो उसमें बचेगा क्या? देखिए उसी के लिए हम साइकोलॉजिस्ट हैं, उसी के लिए हमारे पास आज करिकुलर एक्टिविटीज है, मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस। मैं ये चाहूँगी, चाहे यूथ हो, चाहे ओल्डर हो, चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे चाइल्ड्स हो, इनको सबसे पहले अपने आप को बिजी रखना। अपने आप को बिजी रखना है। माय लाइफ माय स्पेस वाला तो कॉन्सेप्ट ठीक है, बट अपने आप नो, नॉट माई स्पेस। मैं नहीं कहती स्पेस क्यों चाहिए, जब आप बिजी हैं चार यूनियन में, तो स्पेस कहाँ से है? यार
आजकल ऐसा होता है ना कि पेरेंट बड़े हो गए, बाहर का वेस्टर्न कल्चर आ गया, थोड़े से बड़े हो ही नहीं, अपना अलग से कंडीशन लेके अब रहना शुरू कर दिया। वहां पे अकेले रह रहे हो आप, लाइफ में अकेले हो, बिल्कुल ना ठीक। कोई बात डिस्कस कर पा रहे हो हम किसी बिल्कुल से, ना आपको कोई नॉरिश कर रहा है, बिल्कुल। ना आपको कोई सही समझा रहा है ना गलत समझा रहा है। और पेरेंट्स भी अगर कुछ बोल रहे हैं, आज का जो कल्चर हो गया है, पेरेंट्स भी अगर उन्हें कुछ समझा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं माई लाइफ माई स्पेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल इन ठीक। दैट वे में आप उस यूथ को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं यूथ को ये कहना चाहूंगी, अपना कंफर्ट बिल्कुल देखना चाहिए उन्हें, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए। जो आजकल ये कंपैरिजंस, जो डिमांड्स, बच्चे जिस चीज़ पे एक्सपेक्टेशंस पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको उस चीज़ को कम कर देना चाहिए और अपने इमोशनल, जो उनके अंदर जो इमोशनल सपोर्ट है उसको लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, एक उनको जो उनके आगे जितनी भी ओपनिंग्स मिल रही हैं उनको, उसको एक यूनियन वर्क की तरह लें। एक उनको ग्राउंडेड रहना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ग्राउंड, क्योंकि जो कंपैरिजन सब उन्हें ग्राउंडेड नहीं रहने देते। सो आई मस्ट से कि कंपैरिजंस, एक्सपेक्टेशंस और जितना भी इनको ये डिसहार्टन्स है बच्चों को, यंग्स, बेसिकली यूथ को, जैनजीज को, जो ये आजकल फेस कर रहे हैं, तो इनको इन चीज़ों से हट के अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच के प्रेजेंट पे वर्क करना चाहिए। प्रेजेंट पे वर्क करना चाहिए कि ग्राउंडेड आज जो है आज ही जो आज है उस पे आप काम करें, उसको आप प्रैक्टिकली देखें, फ्यूचर की वजह से अपना प्रेजेंट ना खराब करें। भावना जी, बहुत सारी लेडीज हैं जो घर में सरप्रेस्ड होती ही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर कोई स्टेप लेती हैं तो हम लाइफ में जाएंगे कैसे? तो उनके लिए क्या सजेशन होगा आपके लिए? आप समझ रही हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि औरतों को शुरू से ये बोला ही नहीं गया कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, सीधी शादी कर दी गई, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो मैरिज से निकलना भी चाहती हैं या किसी रिलेशनशिप से बाहर भी आना चाहती हैं, तो बैरियर आ जाते हैं उनके पास फाइनेंसिस के और छत के। मैं इस पे कहूँगी कि उनका कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। हाउ? फाइनेंशियल इज अ सेकेंडरी थिंग, नॉट प्राइमरी। हाउ? देखिए, अगर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो गई तो उनका फाइनेंसेस अपने आप डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं। नहीं, अगर वो इस तरह की सिचुएशन में है, ठीक है, तो उन्हें फर्स्ट स्टेप उनकी लाइफ का क्या होना चाहिए? मुझे तो बार बार यही आपको यही कहूँगी और मैं यही कहती हूँ सबको, अपने ऊपर काम करो। कैसे? बहुत सारे आजकल यू नो यूट्यूब पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो ये छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्टार्ट गोइंग देयर, जिनमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, जिनमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक सामने आने की ज़रूरत है, जब वो देखेंगे कि बिना पैसे भी मैं कुछ कर पा रही हूँ, लोगों में बैठना शुरू कर रही हूँ, तो उससे उनको अपना मोटिवेशन मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस गेन होगा और उसके बाद वो अपने आप, उनको थॉट ऐसे जनरेट होंगे कि उन्हें लगेगा कि मैं पैसा कमा सकती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। लाइफ में एक बड़ी चीज़ों से ही पैसा नहीं कमाया जाता। राइट, एक्चुअली पता है क्या, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर देते हो ना, वैसे ही बनते चले जाओ। यू आर एब्सोल्युटली राइट दिस वे, क्योंकि हम जैसे लोगों में बैठते हैं वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। और मेरा तो ये मानना है, घर पे बैठ के सोच के अकेले रह के कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स या अपने क्लाइंट्स को ये नहीं राय देती कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम चुपचाप कमरे में बैठ जाओ, नेवर। मेरा हमेशा उन्हें गो फॉर अ वॉक, पार्क में जाओ, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाओ जहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, जहाँ तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। टेक अ बिट नॉलेज, बुक्स पढ़ो, गो फॉर स्टडीज एंड ऐसी जगह अपने आप को प्रमोट करो जहाँ पे मोबाइल, आपको पता है आजकल सबके पास, चाहे वो अर्निंग है चाहे नॉन अर्निंग है, उसमें अपने आप को एनरोल्ड कर लो, मीडिया से अपने आप को ग्रो करो। आजकल बहुत सारी लेडीज, हम दोनों तरह की बात करते हैं कि आजकल बहुत सारी लेडीज है जो डांस करके भी रील्स बनाता है, That's really true. और इंडिपेंडेंट है। That's really true. बस बात यहाँ मैटर करती है माइंडसेट की, माइंडसेट की, ऑप्शंस की, कि किस ऑप्शन को आप अपने पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अपने पे कैसे अप्लाई करेगा। वे राइट, एक्चुअली
हमें इस तरह से करना चाहिए क्योंकि लेडीज के साथ में नॉर्मली तो मैं कभी भी, मेरे को लगता है फिनेंसेस मैटर्स, बट इट इज नॉट सच बिग मैटर कि वो आपके आगे बैरियर्स बने काम में, वो आपकी सेल्फ ग्रोथ में कहीं आपको रुकावट दे। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे आए जो यूथ आपके पास आया हो और वो डिप्रेशन को फेस कर रहा हो। डिप्रेशन का आपने हमने केस अभी वो किया है, लेकिन अलग तरह का डिप्रेशन, जैसे कि कंपटीशन का डिप्रेशन या एग्जाम्स। रेसिस का है, रेसिस का बहुत कंपटीशन है, एग्जाम का है, प्रेशर का कंपटीशन है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगता है कि मैं तो यूथ को यही कहती हूँ कि मेरा मानना है कि मैं इनफैक्ट मेरा बेटा है, ही इज 23 इयर्स ओल्ड। मैं उसको देख के भी, मतलब वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और मैं उसके साथ भी यही कहती हूँ जब वो कभी कभी लो फील करता है, तो मैंने उसके लिए एक रिकॉर्डेड लाइन रखी हुई है, चैलेंजेस तुमसे बड़े नहीं है, ट्रू, दैट्स ट्रू। तुम चैलेंजेस से बड़े हो। प्रॉब्लम्स आएंगी और आती रहेंगी, बट दैट डजंट मीन यू गिव अप। ट्रू, तो मैं उसको कहती हूँ, कर हर मैदान फतेह। सीरियसली। मेरा उसको, जब जब मैं देखती हूँ कि उसका मूड खराब है, ही इज फीलिंग लो, तो मैं उसको कहती हूँ तेरी माँ का एक यही तेरे को हमेशा ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग रहेगी prayer है, कि motivator कर है। हर मैदान फतेह। तो जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी प्रोसेस में है, यू हैव टू बी विनर। और फेलियर कभी भी फेलियर्स नहीं होते, फेलियर्स के पीछे हमेशा सक्सेसफुल स्टोरी है। अच्छा, तो आप पैटर्न कौन सा फॉलो करते हैं दूसरों को रेमेडीज देनी है? क्योंकि हम तो देखो साइकोलॉजिस्ट के पास कौन लोग आएंगे जो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, जॉब में लैग कर रहे हैं, इनफेरिटी है, लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, अपने आप से नहीं मिल पा रहे हैं या अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको आप क्या रेमेडीज देती हैं, क्या थेरेपीज देती हैं, या आपके पैटर्न्स क्या रहते हैं? टैरो में टैरो और साइकोलॉजी दोनों मिक्स, या अलग अलग भी अगर आप देते हैं तो? देखिए, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ऐसे अगर कोई मेरे पास पेशेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे उसको एक एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाता, या वो किसी के साथ भी बातचीत करने की उसमें नहीं है, मतलब मैं आपको कहूँ पर्टिकुलर पर्सन के लिए रेमेडीज नहीं होती है कि मैं एक ही रेमेडी सब पे अप्लाई कर। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो नहीं होती, बट फिर भी स्टिल मेरी देखिए कोई थेरेपेटिकली, केस अगर आपने हैंडल किया हो तो, अगर मैं एक वियर्ड केस आपकी लाइफ का रहा हो कि वियर्ड केस था या जो आपने सोचा भी नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फीमेल आई थी, शी वाज मैरिड, एंड उनका इलिसिएट रिलेशन रहा, और इलिसिएट जब रिलेशन उनका रहा जिनके साथ, हस्बैंड ने उनको, मतलब मुझे नहीं लगता वैसे ज़्यादा किसी की पर्सनल डिस्क्लोजिंग्स करना मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ, जो आप ना टेकिंग अ नेम। नो आई एम नॉट टेकिंग, बट मैं जनरली आपसे बात करूँगी। बहुत वियर्ड केस था लाइफ का, और बहुत पेनफुल केस था। हाँ, बताओ ना। जो वो लेडी थी, शी वाज हैविंग सम रिलेशनशिप विद द पर्सन, ओके। एंड जब मैं आपको बताऊं, उनके हस्बैंड ने, और मतलब आई, हाउ डू एक्सप्लेन, दैट वाज वेरी वेरी पेनफुल स्टोरी। बताओ यार, प्लीज बताओ, क्योंकि पता है क्या होगा, दूसरों को अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा तो वो आपसे हेल्प ले सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, पिक्चर्स वायरल होना सोशल मीडिया पे। पर मुझे लगता है कि एआई के आने से उनको बेनिफिट मिल गया, जिनकी एक्चुअल पिक्चर्स यहाँ पर है वो बोल सकते हैं कि एआई की पिक्चर्स हैं, और एआई का नुकसान भी है कि पर्सन जो जेन्युइन पिक्चर्स हैं वो एआई के थ्रू उसका मिसयूज भी हो रहा है, तो मिसयूज बोथ वेज वो हो रहा है। बोथ वे से हेल्प हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की भी अगर किसी भी तरह के पिक्चर्स हैं, मैं यही कहूँगी यूथ को, या जितने भी इन चीज़ों में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कभी भी किसी की प्रिवेसी को इस तरह से हरास हाँ, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। किसी की लाइफ के साथ आप किसी को, मतलब इस स्टेज पे ना लेके आए कि वो सुसाइड करने की कोशिश करे। अप डाउन्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, लोनेस सब जगह है, हर घर में है, हर फैमिली में, हर
इंसान के साथ है, लेकिन लाइफ थ्रेटन्स पे नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, पर आज के पर्सन्स को ना समझ में नहीं आता है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है, मेंस के साथ भी हो रहा है और वुमेन्स women's के के साथ साथ हाँ भी। ज़्यादा, बहुत ये ज़्यादा दोनों के साथ वुमेन्स भी इस चीज़ का बहुत मिस यूज़ कर रही हैं बेसिकली, ये क्योंकि नहीं वो कर एक अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करने की वजह से अदर वुमेन्स को ही हरास करती हैं। उन्होंने सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना लिया है। एग्जैक्टली, इससे सोर्स ऑफ अर्निंग भी हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी काफी, मेरे पास एक केस आया था, मेरे को पर्सन, हालांकि मैं एक टैरो रीडर को तो मुझे कहता है मैम मैं अपनी पिक्चर शेयर नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ क्या मिस यूज करो। That's तो true. मैं सोच इनसिक्योरिटीज ग्रो हो गई हैं बहुत ज़्यादा। इनसिक्योरिटीज ग्रो हो गई है। मैंने कहा ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, बस मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए। तो मुझे वहाँ तब समझ में आया कि बाहर क्या फैला हुआ है। ठीक है, हमारे साथ पर्सन है, मेरे हमारे साथ साथ सेफ सिक्योर है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है कि हम इस तरह से कुछ करें। पर ये बोथ फेज है बहुत कि दोनों चीज है। अगर हम बोले कि मैंस ही ऐसा कर रहे हैं तो भी नहीं, और फीमेल्स ही ऐसा कर रही हैं तो भी। दोनों के इक्वालिटी है इसमें, दोनों तरफ से इक्वालिटी रेशियोज बराबर की है। और मैं तो ये समझ नहीं पाती कि इस हद तक भी लोग चले जाते हैं कि आपको वो किसी भी फैक्ट किसी भी तरह डैमेज करने की कोशिश करते हैं। डैमेज करने की कोशिश करते हैं, प्लस फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा पुश करता है। ठीक है, मेरे पास भी एक केस आया था इस तरह का कि टीनेजर बच्चे थे, उसकी मदर आई थी कि इसकी फ्रेंड ने इसको पुश किया कि वो अपनी पिक्चर्स भेजे और वो पिक्चर्स मुझे दिखाएं। हम्म। तो जब मेरी उस बच्चे से बात हुई, जो वो लड़की थी, उसने बोला कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि इससे कौन मनी, आजकल की दुनिया में सब इजी है। फिर जब हमने उसे समझाया, शी वाज हार्डली 14 ईयर ओल्ड था, ओके, एडोलेसेंट। बहुत छोटी थी वो उस टाइम पे। फिर वो पिक्चर्स वगैरह हमने हटवाई, किस तरह से क्या क्या किया, वो एक अदर स्टोरी है। बट फ्रेंड सर्कल भी देखना चाहिए बच्चों का, कि बच्चे किस तरह के लोगों के साथ में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में स्पेशली हो गया है, हो गया। जहाँ पे माई लाइफ माई स्पेस वाला मैटर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस देंगी मोहना जी आप? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगी क्या? कि सबसे पहले आप बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने मर्जी 24/7 रिमोट जोन में है, कोशिश कीजिए नॉन रिमोट जोन में भी अगर आप हैं, बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस चीज़ों से बच्चे दूर हो रहे हैं आपसे, आपके ना वक्त देने की वजह से, एंड बी अ फ्रेंड विद देम। ये बहुत ज़्यादा बच्चे कमी महसूस करते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं है। इसका एक रीज़न और भी है ना माला जी, पहले क्या होता था, हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी। ठीक है, बुआ ने कुछ समझा दिया, हाँ कुछ बिल्कुल, दादी ने समझा दिया, सिबलिंग्स होते थे, आज तो सिबलिंग्स भी बहुत कम रह गए। सिबलिंग्स भी बस हुए तो एक दो, वो दोनों बस। क्या उसमें पेरेंट्स को ही समझना होगा, वहाँ अगर वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी, अपने बच्चों के, देखिए एक एज तक, मैं बच्चों को 18 इयर्स तक के एज तक के जो है अंडर 18 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए स्ट्रिक्टली मेरा सजेशन रहता है कि प्रायोरिटी पे आप अपने बच्चों को टाइम दें। प्रायोरिटी पर टाइम दे, प्लस उनके साथ में आपकी कम्युनिटी भी है ना भावना जी, कि आप इस तरह से फ्री काउंसलिंग देते हैं उसने, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चाइल्ड सेशंस चलते हैं हमारे पास, वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार्स भी रहते हैं इस चीज़ के, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। चाइल्ड साइकोलॉजी पे, तो वहाँ पे पेरेंट्स आपसे बात कर सकते हैं अपने पेरेंट बच्चों को लेकर, जिस तरह की कोई भी समस्या अगर है, कोई पेरेंट्स को प्रॉब्लम है या फिर किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी कम्युनिटी से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप उनको फ्री फ्री सेशंस जाते हैं हमारे काउंसलिंग। भी चाहते हो, हाँ भी चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री सेशंस अलाउड हैं वहाँ पे। आप उसमें किसी भी तरह का सवाल या जो भी या टॉपिक हमारा उस टाइम पे एनरोल्ड होता है, उस पे बात कर सकते हैं, उस पे बात कर सकते हैं, आपसे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते तो बोथ वेज आप हेल्प करते हैं उनको, साइकोलॉजिकली भी और वाया डायरो भी। हो। डिपेंड है, मोर ओवर कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ना। क्या। हाँ, अच्छा भानु जी, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, आप इस लाइन में आई कैसे, मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत लोगों के बारे में जानने की हमेशा मुझे कीन रहती है। आई जस्ट वांट टू रीड पीपल,
ये मेरा एक शौक रहा है शुरू से कि कोई भी मेरे सामने है तो आई वांट टू स्टडी हिज बॉडी और हर बॉडी लैंग्वेज और माइंड सेट और यू नो द वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ सीइंग एंड द वे द पर्सन इज स्पीकिंग। तो मेरे अंदर ये एक शुरू से रहा है जज करने का, मतलब पढ़ने का लोगों को। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि लेट इज इसको मैं एक अपना एक प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन करती हूँ और आज मेरा एक पर्पस बन गया लाइफ का। पर्पस व्हाट, क्या पर्पस है? मेरा पर्पस बन गया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों को सप्रेशन से बाहर निकालना है, मुझे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी ग्रो करनी है। पॉजिटिविटी ग्रो करिए। अच्छा, तो मैं लोगों को जीने की चाहत देना चाहती हूँ कैसे? दिस काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग के थ्रू, मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनका कस्टमाइज सॉल्यूशन देंगे बिल्कुल, भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का सवाल है, कौन मेरे सामने है। मुझे ये पता है कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और मेरी ड्यूटी है इसको ठीक करना, उसके माइंड स्टेट को नॉर्मल करना। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे हेल्प लेंगे और आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। तो आपके सेशंस ये मतलब फिर उसमें आप डिटेल्स डाल देंगे, है ना? कम्युनिटीज़ में डिटेल्स डाल देंगे तो लोग कनेक्ट कर सकते हैं Exactly. साइड में। ठीक है। तो भावना जी एक बात बताइए, आपकी डिग्री जैसे और टैरो रीडर्स हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि डॉक्टर है या नहीं है, तो आप ओरिजिनली डॉक्टर हैं या नहीं है? बिल्कुल विनीता जी, आपका ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इस पे छोटा सा ये कहना चाहूँगी कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और साथ में मैंने एक वेल ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं एक, ओके। एंड आई रिसीव्ड ऑनरी डॉक्टरेट इन 2019। कहाँ से? मैंने इसको WHO से लिखा था एंड तो डिफाइन भी कर दीजिए क्या है ये? दिस इज जब आप एक अपने प्रोफेशन पे स्किल में एक कामयाब मतलब वहां तक पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं हाईएस्ट पीक पे। पीक पे अचीवमेंट्स पे, तो आपके अचीवमेंट्स के थ्रू आपको ये डिग्री मिलती है, इसका एक अवार्ड मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। मुझे ऑनरी डॉक्टरेट का रिकॉग्नाइजेशन मिला एंड उसके साथ मुझे ये टाइटल दिया गया कि आई कैन यूज माय नेम बिफोर माय नेम डॉक्टर। हाँ, मतलब आपकी डिग्री जो है वो ओरिजिनल है, कोई अगर चेक करना चाहे तो कर सकता है। कर सकता है मेरी डिग्री, बिकॉज दिस इज नॉन मेडिकल बेस। आई एम मैं कोई MBBS नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल बेस। आपने साइकोलॉजी में करी? बिल्कुल, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर साइकोलॉजी वाले? ऑनरी आई एम बेसिकली ऑनरी डॉक्टरेट रिकॉग्नाइज्ड विद डॉक्टरी ऑनरी डॉक्टरेट, सो आई कैन यूज दिस लीगली बिफोर माय नेम। ओके, लीगली आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ। कि आजकल बहुत बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी ऑथेंटिसिटी है आपके प्रोफेशन में, आप इसको रिसीव कर सकते हैं एंड और इस तरह की आप अपनी हीलिंग्स अपने काम को अगर आप पेशेंट्स क्लाइंट्स पर्सन्स के लिए सर्व कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है इसमें, देन यू गेट दिस रिकॉग्नाइजेशन इजीली। जाता है। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, आई एम सर्विंग माई सेल्फ इन दिस फील्ड पास फ्रॉम 12-13 years मोर देन। 13 ईयर्स या पहले, वेरी नाइस टाइम, बहुत अच्छा है। तो अब 2026 के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी यूथ को? मैं यही कहना चाहूँगी, ये बड़ा कॉन्फिडेंट का साल है, करेज का ईयर है ना, और क्योंकि इसमें सोलर एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। अपने आप को बिल्कुल भी लैक मत कीजिए, जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त 2026 आपको उस ग्रोथ तक पहुंचा सकता है जिसकी आपको तलाश थी। आप वहां तक स्टैंड कर सकते हैं। पर भावना जी, जिन्होंने अपने माइंडसेट पे काम कर लिया है, इफ वी टॉक डिस्कस टैरो रीडर टू टैरो रीडर, जिन्होंने माइंडसेट पे ऑलरेडी काम कर लिया है, बस एक होता है सर्विंग्स बाकी है, तो वो सोलर ईयर आपको काम देगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप इंडिपेंडेंटली है तो। लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम के साथ नहीं चल रहे हैं, आपका सिस्टम सपोर्ट सिस्टम मुझे समझ नहीं आता सपोर्ट की जरूरत क्या है किसी के। नहीं, हमें नहीं है ना। नहीं, नहीं, हमारी साइकोलॉजी के साथ में नहीं है, लेकिन मैं अदर्स की बात कर रही हूँ जो दूसरों के ऊपर मेंटली इमोशनली Dependent। डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उनके लिए टाइम होगा लर्निंग्स का, बिल्कुल है ना? ये टाइम एम्पलीफाई करने का, एम्पलीफाई करने का कि खुद को समझ। इसको कंप्लाइंस करें। 2026 कंप्लाइंस का ईयर है, जो आपके एक
मैं कहूँगी रेजोल्यूशन का नहीं, मैनिफेस्टेशन का ईयर है ये। एग्जैक्टली, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन टाइम। और जिन्होंने अपने ऊपर ऑलरेडी बैक एंड ईयर्स में काम कर लिया तो उनका गोल्डन वर्ड्स में नाम आए। गोल्डन वर्ड आई होप कि आपका और मेरा दोनों का गोल्डन वर्ड्स में नाम भाई लिखा जाए। बिल्कुल विनीता जी आएगा। हाँ बिल्कुल। और मैनिफेस्टेशंस के बारे में क्या कहेंगी कि यूथ को मैनिफेस्टेशंस कैसे करनी चाहिए, उसके स्किल्स क्या हैं? सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें, लिखें जो वो चाहते हैं, उसको एक शॉर्ट टू डू की एक्टिविटी में लेकर आए कि हमें ये करना है, हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। लेकिन और थोड़ा elaborate करो। मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से मेडिटेशन के थ्रू हो सकती है। मेडिटेशन करें, उसके साथ साथ अपने एंशियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं तो कहूँगी एक्टिव करें, उसी के थ्रू आप अपनी जो भी चाह है उसको पूरी कर सकते हैं। जो भी चाहा है उसको पूरे कर सकते हैं। कर कर है मैदान फतेह। एग्जैक्टली मैं फिर मेरे लिए तो यही एक स्लोगन है और यही एक मोटिवेशन है और यही एक जीने की राह है, जीने की चाह। कर हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह, मतलब कोई भी मैदान है, किसी भी तरह का कोई भी मैदान है, आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में तो आप वो कर सकते हैं। और सिर्फ सोचो, मैनिफेस्ट करो और उसको पालो, अप्लाई करो। अब भावना जी, आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इस पे आ गया है, माई वर्ड माई स्पेस, ठीक है? उनको आप क्या कहना चाहेंगी? इतना ज्यादा वो लोनली हो गया है, माई वर्ड माई स्पेस के चक्कर में इतना ज्यादा लोनली हो गया कि वो सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं, या वो ड्रग एडिक्ट हो रहा है, या एडिक्शन में जा रहा है, या किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस रहा है, या किसी गलत संगत में फंस रहा है, उस लोगों को क्या कहना चाहेंगी? उनको क्या आप राय देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अकेलेपन में रह के या अपने आप को किसी बाउंड्रीज में सेट करके जीने का कुछ फायदा नहीं है। पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें ईश्वर पे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ हमेशा है, हमेशा कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर्स हमारे साथ किसी ना किसी रूप में चल रही हैं और कोई ना कोई मैसेज हमें दे रही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ईश्वर, गॉड ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड यू। एडिक्शंस लेके, अकेलापन महसूस करके, किसी से बात ना करके या अपने आप को एक लिमिटेड रखना, मेरे हिसाब से इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से हमारे साथ जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक राजा होते हैं, वो अपने मंत्री के साथ शिकार करने जंगल में जाते हैं। घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़े के आगे जो बेल्ट सी होती, लोहा लगा होता है, उससे उनकी उंगली कट जाती है। वो अपने मंत्री को बहुत डांटते हैं कि देखो ही क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी उंगली कट गई। मंत्री कहता है जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। वो कहता है कि मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है जो वो अच्छा हुआ, सिपाही उसको जेल में बंद कर दो। राजा उसको जेल में बंद करवा के शिकार पे चले जाते हैं। वहाँ पे उसे कई आदिवासी मिलते हैं राजा को, उनको बलि चढ़ानी होती है। वो राजा को पकड़ लेते हैं। राजा बहुत छुड़वाने की हाथ जोड़ता है कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए। आदिवासी कहते हैं, जैसे वो देखते हैं कि उसकी उंगली कटी हुई है, इसकी तो पहले ही बलि हो चुकी है, इसका तो पहले खून निकला हुआ है, आदिवासी लोग उसको छोड़ देते हैं। राजा बड़ा हैरान होता है कि मुझे छोड़ दिया इन्होंने। राजा वापस आता है मंत्री के पास। राजा कहता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ? उसने कहा देखिए, इसमें राजा जी अगर आपकी उंगली नहीं कटी होती तो आज आपकी गर्दन कटी होती। और उसने कहा इसमें क्या अच्छा हुआ, मैंने तुझे जेल में डाला। उसने कहा अगर आपने मुझे जेल में ना डाला होता तो आपकी जगह मेरी बलि हो जाती। तो जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलो, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में नहीं, Trust क्योंकि करके चलो। रील स्क्रॉल करना, रील की स्पीड से अपने लाइफ को देखना थोड़ा बंद करें। बंद करें। एक्चुअल लाइफ में और रील स्क्रॉल करके लाइफ को देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस को समझ में आना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, इसका हम बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं रियल लाइफ से। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने बस पैन में फूड डाला और इंस्टेंट रेडी है। इंस्टेंट बन गया। आज की बात मैं बताती हूँ, मैं हलवा बना रही थी, मेरी डॉटर ने कहा मम्मा ये तो 5 मिनट में बनता है। मैंने कहा ऐसा कर, टाइमर लगा, और टाइमर लगा के इसको बना के दिखा। तो रील के हलवे में और एक्चुअल हलवे में बहुत फर्क है। मेरे को टेस्ट की है फर्क है। कि
आज की डेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ वो 2 मिनट 3 मिनट में दिखा देता है स्पैन में, और जब आप उसको रियलिटी में करने जाओ तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। जो वो करके दिखा रहे हैं उसके पीछे उनका एफर्ट्स कितना है, कई बार उनसे पूछ के एक बारी देखो, बिल्कुल ठीक। है ना? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और समझना ही चाहिए। इसका डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। तो आज की जो लाइफ हो गई ना वो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न वाली हो गई है। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है कि हमें कनेक्ट होना होगा अपने रूट्स के साथ। एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़रूरी। जो हमारी यूथ, जो हमारी युवा पीढ़ी या हमारे जो 40s 50s, या आप मान लीजिए जितने भी आप एक या ग्रो हो रही है जो जनरेशन, उसको हमें ये सिखाना होगा कि वी शुड स्टैंड बाय आवर रूट्स। दैट्स माय रियली इंस्पिरेशन, क्योंकि ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जो एक नट शेल होता है ना, जब वो उसका जो छिलका उसी का, अगर वो जब खुलता है, उसके अंदर से जो फल जब निकलता है, वो तभी अच्छा निकलता है जब उसके बाहर के शेल्स अच्छे हो। शेल्स अच्छे, राइट। उनकी ग्रोइंग अपब्रिंगिंग अच्छी हुई हो, राइट। तो आपके पास किस तरह के लोग कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको किस तरह के लोग कनेक्ट करें कि उनको देखिए, मेरे पास किसी भी तरह का कोई बैरियर्स नहीं है। मैं चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट्स, सीनियर्स, यंगस्टर्स एंड ओल्डर्स, सबके साथ कंफर्टेबल रहती हूँ बात करने में। उनको एक स्पेस देती हूँ, उनके इमोशंस की एक सेफ्टी देती हूँ उनको। मतलब यानी कि आप अपनी साइकोलॉजी और टैरो की जो एक्सपर्टीज है उससे आप लोगों को कह सकते हैं, एक नया चांस देती है हेलो जिंदगी। हेलो बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए इंसान बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं चाहती हूँ उसकी जो लाइफ है, उसकी लिविंग है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हमेशा एक से नहीं रहते, एंड ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, बट गिविंग लाइफ टू पर्सन, गिविंग चांस टू growth, giving smile on face, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। this is more important than anything. वेल, भावना जी, आपसे बात करके इतना मज़ा आया, इतना इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आपके साथ बात करना रहा। डिवाइन लाइफ तो धन्य हो गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़ना और आपके साथ बैठ के डिस्कशंस करने में। एक बहुत पॉजिटिविटी है, यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, और आपकी एक जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत, उसका जो ऑरा है वो भी बहुत पॉजिटिव है। क्यों? तो आप रेकमेंड करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल विनीता सहगल जी को रिकमेंड करती हूँ। आप इनसे जुड़िए, इनके साथ अपनी बातचीत दिल से बात करें, जिसका आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और साथ साथ एक ग्रोथ भी मिलेगी। ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की, साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है वीवन हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, अगर कोई एडिक्शन है या मन में कोई भी बात है, एक डिस्कशन भी करना है कि कोई एटलीस्ट मुझे समझ ले। स्टूपिड से स्टूपिड बात भी, कि मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, मैं पतली क्यों हो रही हूँ, मैं अच्छी क्यों नहीं दिख रही, मेरा साइड फेस अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मेरा लेफ्ट फेस राइट फेस जो भी अभी आप लगा लो, मतलब ये क्यों नहीं ऐसे लग रहा। अगर इस तरह का भी कोई ग्लिच है ना मन में, तो कम इन भावना जी से डिस्कस करो, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो भावना जी से बात करती ही रहती हूँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है भावना जी। तो यहाँ तक आपने देखा, शुक्रिया। तो कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव। धन्यवाद।